थैंक यू जीसस। एक बार अच्छी ताली उस प्रभु के लिए और राजाओं के राजा के लिए, हालेलुया। और जितने भी मसीह मंत्र बैठक लुधियाना पे से आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और अभी हम लोग लाइव हो चुके हैं, और आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हर संडे 12 बजे हम लाइव होंगे और करेक्ट 12 बज चुके हैं और अभी हम लाइव हो चुके हैं। और जितने भी मसीह मंत्र बैठक पेज को लाइक और फॉलो किए हुए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल खुद का नाम से है, यदि उसको भी सब्सक्राइब किए हैं, अगर नहीं किए तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में बहुत से ऐसे बातों को हम सिखाने जा रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से। और आज भी हम इस जगह से हम ऐसे बातों को मैं सिखाऊंगा, ऐसे बातों को आज हम जानेंगे, सीखेंगे जो आपने शायद कभी पहले सिखा भी नहीं था। हालेलुया। और मसीह मंत्र बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी कर लीजिएगा। जितने भी स्टेट्स बाई अगर मसीह मंत्र की पेज पर जो लोग प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, पंजाबी पे, हिंदी पे, अलग अलग लोकल भाषा पे, तो आप लोग उसको जरूर अपने लैंग्वेज के हिसाब से MMB स्टेट चर्च अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अलग अलग चर्च आपको मिलेंगे आपके लैंग्वेज के हिसाब से, उसको भी जरूर लाइक कीजिएगा और परमेश्वर की वचन को आप सीखें। हालेलुया। यदि आप लुधियाना से हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप लुधियाना से हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और चर्च में आकर परमेश्वर की बातों को जो मैं यहाँ सिखाता हूँ, जो आप बैठकर आपके घर पे आप मोबाइल के थ्रू सीखते हैं, आप लोग डिजिटल यहाँ पे सीख सकते हैं। जो यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सीखते हैं। हालेलुया। तो आइए हम यहाँ से आगे जाएंगे। और आपको पता है कि पिछले रविवार को कौन सी विषय से हम सीखे थे? कोई आप में से कहेंगे मुझे? जो फेसबुक पे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि हम कौन सी विषय से सिखाए थे। लेकिन जो फिजिकल आपने सुने थे, जो आए थे, क्या आपको पता है कौन से विषय से हम सीखे? कोई आप में से बताएंगे? बाइबल की आज हम कौन से विषय से सीखने जा रहे हैं? आपको हालेलुया। कुछ सिस्टर ने बता दिया, लेकिन हम सीख रहे हैं, देख लीजिएगा, हम सीख रहे हैं बाइबल की अनोखी जानकारी। बाइबल की अनोखी आपको पता भी नहीं होगा, ये जो बाइबल सुबह संपादकों की तरह पढ़ते हैं ना, इनकी बहुत ही बड़ी अनोखी जानकारी इसके अंदर। इस बाइबल के अंदर ऐसी जानकारी छिपी हुई है जो साइंटिस्ट समझते, साइंटिस्ट को वो तक भी मजबूत कर देता है। अगर एक बार इसको पढ़ोगे, पढ़ते ही रहोगे, एक बार अगर घुसोगे, बोल दीजिएगा, घुसते ही चले जाओगे, क्योंकि इसकी गहराई बहुत डीप है। इसकी गहराई बहुत डीप है। और जो व्यक्ति अपने हाथों में इसको ले लिया, एक बार अगर हम पढ़ना शुरू कर दिया, शायद वो बंद करेगा। अगर उसका लाइफ, उसका जीवन, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ठीक है तो कभी बाइबल को पढ़ना बंद नहीं करेगा। जी हालेलुया। इसका बाइबल की अनोखी जानकारी हम पिछले रविवार को हमने सीखे, और कम से कम 1 घंटे की स्टडी था, और आज भी तकरीबन इतने की होगी, यानी शाम को 5 बजेगा। जी, तो आइए हम यहां से आगे जाएंगे। BIBLE जिसको कहते हैं बाइबल। उसके बाद कुछ बातों को रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद सीधा हम अगला स्लाइड में चलेंगे। ठीक है, कुछ बातों को रिवाइज कर दूंगा। आज हम सीखेंगे, हम सीख चुके थे, बोलो, हम सीख चुके थे बाइबल की अनोखी जानकारी, लेकिन आज हम सीखेंगे इसी बाइबल की, देख लीजिएगा, आज हम सीखेंगे इसी बाइबल की। आपको बाइबल का इतिहास पता होना जरूरी है। जरूरी है। बाइबल की हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। बाइबल की इतिहास पता होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आज आपके बीच में कुछ बातों को आगे रखूंगा कि क्यों जरूरी है, आपके बीच में रखूंगा। लेकिन उससे पहले पिछली बातों को रखता हूं। बहुत सालों से चला आ रहा है बाइबल को जलाना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को फेंकना, पास्टरों को मरना, पास्टरों को पीटना, बहुत सालों से चला आ रहा है। बाइबल उनको जला रहे हैं, लेकिन बाइबल जल के खत्म नहीं हो रहा है। जितने जला रहे हैं उतने उससे अधिक इस पृथ्वी पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कितने विश्वासियों को, पास्टरों को मारा जा रहा है। एक पास्टर अगर एक साल में, एक दिन में अगर एक पास्टर अगर मारा जा रहा है, तो एक दिन में
1 लाख पास्टर पैदा हो रहे हैं। एक दिन में एक विश्वासी का विश्वास अगर भटका रहे हैं तो एक दिन में 1 मिलियन से प्लस विश्वासी बढ़ रहे हैं। जी जी, हालेलुया। आप सर्च करके देखिए, लोग पागल हो चुके हैं कि ये दुनिया ही ईसाई का दुनिया बन जाएगा। अरे बनेगा, विश्वास करते हैं, बनेगा और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया ही, ये पृथ्वी ही और पृथ्वी के हर एक जन को परमेश्वर का वचन कहता है यीशु को अपना जबान से अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु को अपने जबान से, अपने शब्द से, अपने आवाज से, अपने मुंह से, आगे बोल दीजिए, अंगीकार करना होगा। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल को जलाया क्या खत्म हुआ? बाइबल को जलाने वाले खुद जल गए, लेकिन बाइबल को खत्म। इसलिए आज जितने भी बाइबल को जलाते हैं, आप लोग जो सोशल मीडिया के अंदर बैठे हुए, आपसे कहना चाहता हूं, खूब बाइबल को जला दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टरों को मारिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले कितने आपके जैसे मरने वाले आए गए। हालेलुया। आगे देख लीजिएगा, BBK, इसके बारे में हमने देखा। BBK क्या था? बेसिक बाइबल। हालेलुया। B से सॉरी K से BBK, और इसका हमने रखे थे बेसिक बाइबल नॉलेज। और ये आपको बाइबल की नॉलेज हासिल करना जरूरी है। बेसिक बाइबल की नॉलेज करना या आपको हिस्ट्री को जानना जरूरी है। हालेलुया। बेसिक बाइबल नॉलेज, बस इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाइबल को, या बाइबल इज द इंग्लिश वर्ड जिसको कहते हैं बाइबल, जिसको कहते हैं BIBLE बाइबल, और जो लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से उनको बोला जाता है, या लैटिन एंड ग्रीक कोड बिबिलिया। बिबिलिया का अर्थ है बुक्स। और आपके हाथ में यहां भी दिखाता हूं, ये धर्म किताब नहीं है। बाइबल पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको पढ़कर ईसाई नहीं बन जाते। बोलो ईसाई, ये धर्म किताब नहीं है, परंतु ये पवित्र शस्त्र है। जो भी व्यक्ति इसको पढ़ता है उसको अंदर से पवित्र बना देता है। हालेलुया। इसलिए आपको जानना पड़ेगा, ये एक बुक है। क्या है? बुक है। क्या है? जो मेन जो भाषा में जो लिखा गया था लैटिन और ग्रीक में, उसको कहते हैं बिबिलिया, यानी उसका अर्थ है बुक। ग्रीक वर्ड फॉर बिबिलिया एंड बिबिलिया फॉर बुक्स। हालेलुया। बुक्स किस लिए कह रहे हैं? आगे देख लीजिएगा। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, करेक्ट? नया नियम और पुराना नियम है। ठीक है, आप सबको पता है। और नया और पुराने नियम में टोटल 39 पुस्तकें हैं, आप चेक कर सकते हैं। और नया नियम में टोटल 27 पुस्तकें हैं। यहां तक ठीक है? इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अनोखी जानकारी है ना, इसके बारे में जानना जरूरी है। बाइबल को कुल जो राइटिंग जो थे 40 लोगों ने लिखा, और दूसरा बाइबल को लिखने में या इकट्ठा करने में या लिखने में टोटल साल 1600 साल लगा। और ये लिखा हुआ है बाइबल वाज राइटिंग इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक। इस भाषा में बाइबल को डिफरेंट लैंग्वेज में उनको लिखा गया है। आगे मैं आपके बीच में रखूंगा। बाइबल अब तक का बाइबल को 1200 से प्लस अधिक 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। आप पंजाब के हैं, पंजाबी में आपके पास बाइबल है। आप बंगाल के हैं, बंगाली में है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मुंडारी, वो मुंडारी में बाइबल है, रखा हुआ है, इधर बाइबल है। हालेलुया। भाषा चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन बाइबल में लिखी हुई बातें कभी चेंज हो जाती है। क्या यीशु के लिए ताली बजाएंगे? आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। 5वां, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया, जिस तरह अभी हमने देखा था, है ना। बाइबल की पुस्तकें कुछ इस प्रकार है। मूसा की किताब खोलते ही आपको उत्पत्ति,
निर्गमन, न्यायव्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये है मूसा बाबा की 5 किताब। बाइबल को पढ़ते ही आपको मिलेगा। आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और लिखा किसने था? लिखा कौन है? मूसा। वो भी आगे बातों को हम सीखेंगे। यहूदाओं और राजाओं की पुस्तकें, आगे भजनों की पुस्तकें और नबियों की पुस्तकें मिलेगी आपको। उसके बाद सुसमाचार की 4 गोस्पल या सुसमाचार की 4 पुस्तकें और प्रेरितों की सब पुस्तकें। ये सब टोटल मिलाकर 66 बुक्स हो जाते हैं। यहां तक ठीक है? यह 600 पुस्तक का बाइबल एक ही व्यक्ति पर फोकस है और उसका नाम है यीशु। जितने भी बाइबल में वर्स लिखी गई है 66 जो बुक्स में, हर जगह तो नहीं कहूंगा, उस बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ यीशु को ही टारगेट करता है या फोकस करता है। यहां तक ठीक है जी? इन पुस्तकों को ओरिजिनल जो थ्रेड था, ओरिजिनल जो लिखने वाला था, वो खुद खुदा था। वो खुद खुदा था या खुद परमेश्वर था। गॉड हिमसेल्फ। क्या प्रूफ है? देख लीजिएगा। दूसरे पत्र से 1:21 क्या लिखा हुआ है? आपको शायद नहीं दिख रहा है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अगर वो बोलते थे, अगर वो सुनते थे, तो बोलकर सुनकर लिखते थे। बोल दीजिए, बोलकर सुनकर लिखते थे। जी अच्छा, ठीक है। मैं पूछा भी नहीं, सब कुछ ठीक है? सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? दूसरा तिमोथी 3:16 क्या कहता है? हर एक पवित्र शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ऑल स्क्रिप्चर इज गोइंग बी, आगे पढ़ लीजिएगा, हालेलुया। तो जो भी इसके अंदर जो परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है, उसको लिखवाने वाला मनुष्य थे, लिखवाने वाला खुदा था, परमेश्वर था। वाह, क्या बात है। जितने भी सेवक, नबी, याजक, राजा प्रेरित थे, जितने भी सेवक, नबी, याजक प्रेरित थे, देख लीजिएगा, सब ने यीशु के बारे में ही बोला या लिखा था। सही है? जितने भी लोगों ने, लेकिन परमेश्वर ने सहारा लिया लोगों का, पुस्तकों को लिखवाने में। जैसे मूसा का, नबियों का, प्रेरितों का। मूसा का लॉ और भी लोगों ने लिखा, प्रेरितों ने भी लिखा। जी बस 1st सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसीलिए छोड़ा क्योंकि वचन को नहीं समझ पाए, बाइबल को नहीं समझ पाए। बाइबल पढ़ा, छोड़ दिया। वचन को पढ़ना स्टार्ट किया, छोड़ दिया। बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, छोड़ दिया। चर्च में तो आए, टीचिंग को स्टार्ट करना, सुनना शुरू किया, छोड़ दिया। क्यों? नहीं समझने के कारण। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं, अरे सुलेमान भाई अब तो बहुत ही हार्डली बोलते हैं, बहुत सी कठोर तरीके से बोलते हैं। क्या करे भाई, आपका और मेरा यीशु फॉर्म थोड़ी है। फॉर्म समझते हैं, फॉर्म समझते हैं। वो रुई वाला यीशु नहीं है। हालेलुया। वो खुद चट्टान है। वो खुद कैसे पता चल रहा है? मूसा को कहा, ध्यान सुनिएगा, मूसा को कहा कि तू उस पहाड़ पर जाकर चढ़ जाओ और पहाड़ से बात करो। और वही न्यू टेस्टमेंट कहता है वो चट्टान खुद यीशु था। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम से खुद अगर प्रार्थना में मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। मूसा को भी यही सिखाना चाहता था कि वो चट्टान से बात कर, क्योंकि चट्टान जो था खुद यीशु था। इसीलिए बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, वही कोने का सिरे का पत्थर ठहर गया। हालेलुया। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस कोने पे एक मजबूती पत्थर की जरूरत होती है। उसी तरह आपको कलीसिया का एक नींव अगर खड़ा करना है तो कलीसिया का नींव खुद यीशु है। हालेलुया। बस आगे स्लाइड देंगे। पुराना नियम कहता है मसीह आएगा, द सेवियर इज कमिंग, लेकिन देख लीजिएगा नया नियम कहता है मसीह आ चुका, देख लीजिएगा द सेवियर इज कम।
हालेलुया। द सेवियर इज, लेकिन अब इस वर्ड को चेंज हो गया, द सेवियर इज द सेकेंड कमिंग। द सेवियर इज द सेकेंड कमिंग, उसका दूसरी आगमन होगा। एक बार आया पापियों के लिए, दूसरी बार जब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज द बाइबल। हालेलुया। बस परमेश्वर का मनुआ के प्रति प्रेम की पुस्तक जी, मनुआ को बनाने से लेकर नाश हुए मनुआ को बचाने से लेकर, देख लीजिएगा, मनुआ को फिर स्थापित करने तक का संदेश। बोल दीजिए, उठाकर बोलिए अपने बाइबल को, हाथ में ले लीजिए, बोलिए इसमें है, ऐसा कीजिए, इसमें है। इसको पढ़कर बोलिए, मानव को बनाने से लेकर मानव को बनाने से लेकर मानव को फिर स्थापित करने तक का संदेश इसमें है। संदेश अगर एक मानव पापी है, संदेश सुनाना जरूरी है। अगर एक मानव नाश हो रहा है, संदेश सुनना जरूरी है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? तो सवाल उठता है कि आप सुनाते हैं? पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर सुसमाचार ना सुनाओ तो, हाय मुझ पर अगर सुसमाचार ना सुनाओ तो। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। बस उसके बाद अगले स्लाइड जाएंगे। खूब बाइबल को पढ़ना होगा। कुलुस्सियों की किताब के अनुसार मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों? देख लीजिएगा, क्यों? आपकी जड़ें ताउम्र तक मजबूत रहने चाहिए। 2 कारणों से। पहला कारण क्या है? अपनी और झुंड की चौकसी करने के लिए, और बिल्कुल काम 20 का 38 में कहते हैं, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो जी। उसके बाद मत्ती 13 का 25 कहता है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैल आकर घियों के बीच में बीज को बोकर चला गया। मत्ती 13 का 38 कहता है, खेत संसार का अच्छा बीज राज्य का संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान। अगर आप सो जाओगे, जंगली बीज कोई बोकर चला जाएगा। तो आप जगना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं? अगर आप जगना चाहते हैं तो आपको संदेश लोगों को, अगर अभी आपने कहा कि इस संदेश के अंदर, इस बाइबल के अंदर नाश हुए लोगों को बचाने का संदेश है, पापियों को उद्धार और मुक्ति देने का संदेश किसमें? बाइबल में है। तो बाइबल के डिस्ट्रीब्यूट करने जरूरी है, लोगों को देना जरूरी है। मेरे पास 2 पेटी है। आज के प्रचार के बाद कौन मेरे पास आके कहेगा कि मुझे 5 दीजिए, 10 दीजिए, मैं लोगों को बांटूंगा? आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए कि किस किस को देना। मेरे पास ऑलरेडी बाइबल है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हालेलुया। करेंगे? देखते हैं चर्च के बाद कितने आप लोग सीखे। अब यहां से हम सीधा अगला स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, जो आज का हमारा जो टॉपिक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और ज्यादा हम बातें नहीं कर सकते हैं जी। आप देख लीजिएगा कहां गया। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जहां पे हमने आज से बात करना है। जी। अब यहां से आगे सब रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं? हालेलुया। अब यहां से मुझे सिखाने में मुझको डर भी लग रहा है। क्यों? जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें, अगर एक बिंदु भी अगर मैंने कम कर दिया, वहां से मेरा एक बिंदु नहीं, पूरा नाम कट जाएगा। याद आ गया? अगर मैं एक शब्द भी बढ़ा दिया, यहां से एक शब्द नहीं, पूरा का पूरा नाम कटा जा सकता है। इसलिए आपको भी जब सुनना है तो बड़ा ध्यान से सुनना है, ताकि दूसरों को आप बोल दीजिए, सिखा पाओ। आइए अब यहां से आगे हम चलेंगे, और यहां से आगे कहता है आपको बाइबल की इतिहास पता होना ही जरूरी है। पता होना ही क्यों? क्या जरूरी है इतिहास को जानने का? क्या जरूरी है हिस्ट्री को जानने का? अगर आगे मैं बात करूंगा, हिस्ट्री को नहीं जाना तो आपका बाइबल नॉलेज अधूरी है। आपका बीबी के बोल दीजिएगा, अधूरी है। बीबी के याद है आगे, बेसिक बाइबल नॉलेज आपकी
हाफ है, आधा है। हालेलुया। कैसे? आइए हम देखेंगे। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर फिर से वो आ गया 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने बाइबल की इतिहास को नहीं समझा। देख लीजिएगा, कई लोगों ने बाइबल की इतिहास को नहीं समझा और बाइबल के इतिहास को ना समझने के कारण यीशु के पीछे ही चलना छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाए, बाइबल के इतिहास को नहीं समझ पाए। और बाइबल के इतिहास को आज नहीं समझने के कारण आज बहुत से कलीसियों में गलत शिक्षक, गलत प्रचारक आ चुके हैं। कोई तो कहता है वैली जीसस सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देना है, कोई कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना है, कोई कहता है कोई आत्मा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ यहोवा है यानी परमेश्वर है। क्या को नहीं समझ पाए? यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया क्योंकि हिस्ट्री नहीं समझ पाए। क्या नहीं समझ पाए? इतिहास नहीं समझ पाए। तो इतिहास को समझना, इतिहास को पता लगाना आपको मेरे लिए जरूरी है। ऐसा कीजिए। यस, बहुत लोगों ने साहब 21st सेंचुरी में भी बहुत लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। पहले थे 70 के बाद आए 12 और 12 से भी सिर्फ और सिर्फ 3 बचे। तो थे 11, लेकिन 3 बहुत करीब थे यीशु के। हालेलुया। तो आज अगर हिस्ट्री को नहीं जानोगे आज भी भटक जाओगे, क्योंकि अभी चल रहा है 21st सेंचुरी। अच्छा, आप लोग को सही दिख रहा है? वाह, हालेलुया। अगर इतिहास को खंगालना नहीं शुरू किया तो आप कभी भी सही प्रचारक नहीं बन पाओगे और कभी भी किसी को समझा कभी नहीं पाओगे। अगर कोई कहेगा अरे यीशु मरियम के पेट में कैसा आ सकता है बिना पति के, देखिए हिस्ट्री पढ़ के देखो ना। हेलो, इतिहास गवाह है, पढ़ के देखो, खोल के तो देखो। अरे कैसे हो सकता है कि 3 किल से आपका परमेश्वर मर जाता है? आजकल बयान बड़ी चल रहा है ना। अरे हिस्ट्री पढ़ के देखो मेरे भाई। अब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, हिस्ट्री पढ़ के देखिए यीशु क्यों मारा गया। हालेलुया। अरे क्या मुर्दा कभी 3 दिन में जी उठता है? अरे हिस्ट्री पढ़ के देखिए, सब कुछ हो सकता है। यहां तक ठीक है। अगर यहां तक इतना कुछ अगर बोल रहा हूं तो आगे कितना जरा सोचो। अच्छा, कुछ सीख रहे हैं आप लोग? सीख रहे हैं? दूसरों को सिखाने के लिए सीख रहे हैं? क्या बात है। आइए चलेंगे। इतिहास उस वक्त के सेवकों का पता लगाना, बोल दीजिए, आपको बोलना था, जरूरी है। इतिहास उस वक्त की सेवक, हारून किस तरह सेवा करता था आपको पता लगाना, मूसा किस तरह सेवा करता था पता लगाना, सुलेमान, आगे बोलते देना था आपको, ये यर्मिया, यशायाह, मीका, शमूएल, बहुत से ऐसे नबी थे, उस वक्त के सेवक थे, उस वक्त याजक थे, उनके बारे में आपको हिस्ट्री जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमको सिर्फ 27 पुस्तक काफी थी, लेकिन अगर 39 बुक अगर हमारे पास ना होता, ओल्ड टेस्टमेंट ना होता, तो क्या कभी इतिहास कभी हमको ये कभी पता लगाता या कभी हमको ये पता चलता कि परमेश्वर ने शब्दों के तरह पृथ्वी बनी? ऐसा कीजिए। अगर पुराना नियम हमारे पास ना होता तो मनुष्य कैसा बने आपको पता चलता? वो रिकॉर्ड है तब का हमको पता चलता। याद आ गया सबको? इसलिए आपको जानना ही होगा, पीछे हिस्ट्री को चेक करना ही होगा कि दुनिया कैसे बनी। जितने भी आप लोग यहाँ पे जो भी आपका धर्म सिखाता होगा, कुछ भी आपको सिखाता होगा, प्लीज एक बार बाइबल खोल के देखो और हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, पृथ्वी कैसे बनी, मनुआ कैसे बना और लोग पापी कैसे हो गए। बहुत लोग कहते हैं, पंडित ज्ञानी बहुत लोग कहते हैं, अरे तुम पापी हो, तुम यीशु के पास जाओ, हम तो पापी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, अरे हिस्ट्री चेक करो, तुम्हारा ब्लड में पाप है, तुम्हारे ब्लड में पाप है, क्योंकि हम पाप के संतान हैं, क्योंकि आपका और मेरा जो ब्लड का जो रिश्ता है, बोल दीजिए वो आदम से है, बोल दीजिए वो आदम से है। अगर आदम ही पाप किया तो आपका ब्लड कैसा दूध की तरह सफेद हो सकता है मेरे भाई? लेकिन अभी वो दूध जैसा सफेद करने का मौका और समय यीशु आने के बाद या यीशु को क्रूस में चलाए जाने के बाद वो सब धोते हैं। आप पापों से धो सकते हैं, पापों से मन फिरा सकते हैं और अनंत काल का जीवन में आगे बोल दीजिए, आगे देख लीजिएगा। इतिहास आपको उस वक्त का कलीसियों के बारे में चेक करना जरूरी है। पौलुस का कलीसिया को चेक करना जरूरी है। ओल्ड टेस्टमेंट में तो ऐसा कोई कलीसिया नहीं थी। हालेलुया। वो साथ का साथ खुद अगुवाई करते थे, परमेश्वर खुद अगुवाई करते थे। लेकिन आज एक पास्टर, एक अपोस्टल, एक प्रेरित, एक भविष्यद्वक्ता कलीसिया को
आगे लेकर चल रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ बोल दीजिए यीशु का है। इतिहास उस वक्त का या कलीसिया का आपको पता लगाना, बोल दीजिए, जरूरी है। आगे देख ले, इतिहास उस वक्त के शहरों का पता लगाना। उस वक्त का शहर कैसा था, आज के शहर कैसा है। मॉडर्न चेंज हो गया ना, अभी स्टाइल फैशन चेंज हो गया ना। उस वक्त का कपड़ा कैसा था, इस वक्त का कपड़ा कैसा था, याद आ गया? आपको चेक करना पड़ेगा। हम पहले फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के जब से पृथ्वी बनी तब से हम किस तरह पहन रहे हैं, तब कैसा पहनते थे, आज कैसे पहनते थे। आपको हिस्ट्री, इतिहास जानना जरूरी है। तब के शहरों को जानना जरूरी है। क्या तब का शहर आज जैसा है, आज जैसा था, वह था? नो। आने लगे। तब की कलीसिया आज जैसा था? बिल्कुल नहीं। तब के सेवक आज जैसे हैं? आज जैसे हैं नहीं। कैसे लग रहे आप सबको? मूसा जिस घर से भागा, बोलिए, मूसा जिस घर से भागा, परमेश्वर उसी घर पे फिर भगा रहे हैं। अद्भुत है ना। जिस घर से तू जलील होकर निकला है ना, वापस तुझे भेजता हूं। अरे प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा जिस घर पे आपका दुश्मन है, अगर उसी घर पे प्रभु आपको भेज रहा है, क्योंकि उस घर के लोगों को बचाने के लिए। निनवे के लोग पापी थे। हेलो, निनवे के लोग पापियों के बीच में एक धर्मी व्यक्ति को भेज रहा है। 1,20,000 की भीड़ पे एक व्यक्ति क्या कर सकता है? सोचो सोचो सोचो। लेकिन जहां प्रभु है वहां कुछ भी असंभव नहीं। यस यस यस। 1,20,000 को सुनाने के लिए सिर्फ योना काफी था। और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो प्रचार करता रहा। 40 दिन के बाद न्यू लग जाएगा, 40 दिन के बाद पता नहीं पानी भर जाएगा, आग बरस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 40 दिन के बाद वो बाढ़ आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। उलट जाना। इस कीबोर्ड को उलट कर देखेंगे, आपको पता चलेगा। या आप खुद कर उलट कर गिर जाओगे ना, तभी पता चलेगा। तो उलट जाएगा। प्रचार किया, प्रचार करने के बाद पहाड़ पर चला गया। अब वहां से परमेश्वर क्या वायदा को देख रहा है। अरे अब यहाँ पे ऐसा होगा, अब उलट जाएगा, अब बाढ़ आ सकती है, अब आग गिर सकता है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 40 दिन बीत गया, 41 दिन बीत गया। तब योना कहता है, प्रभु मुझे मार दो इसी पहाड़ पर। आपने कहा उलट जाएगा, मैंने प्रचार किया, अब लोग मुझे मारेंगे, अब लोग मुझे। लेकिन योना को ये नहीं पता था कि वो मन फिरा चुके हैं। हालेलुया। योना को ये नहीं पता था कि वो पहाड़ पे था, वो प्रचार करके अपना प्रचार का काम पूरा करके वो भाग गया। वो देख रहा था कि दूर से कि निनवे अब नाश होगा, निनवे अब नाश होगा। योना को ये नहीं पता था, राजा से लेकर प्रजा तक अपने क्या बोलते, अपने उपवास की कपड़े को पहना। राजा अपने राज सिंहासन से उतरकर अपने दूसरा कपड़े को पहन कर उपवास में बैठ गया। क्या पायल, क्या बकरी, क्या नया शादी की जोड़े, कोई भी क्यों ना हो, सब उपवास में बैठ गए और रोने लगे, प्रभु हमारे निनवे शहर को बचाओ, प्रभु 1,20,000 को आगे बोल दीजिए बचा लो। कैसे लग रहा है? प्रभु ने यूटर्न ले लिया, बोल दीजिए प्रभु ने यूटर्न ले लिए, निनवे को नहीं बचाया। उसके लिए 10 पास्टर की जरूरत नहीं थी, एक काफी था। इसलिए कहते ना कि जो प्रभु के लोग एक ही 1.25 लाख के बराबर हैं। एक पास्टर, एक विश्वास अगर गैर मसीह के बीच में गया है ना, 1.25 लाख के बराबर है। कभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको हजारों लोग घेर सकते हैं, आपको हजारों लोग मार सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर खुदा है, आपके अंदर अगर यीशु है, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको मैं बताना था, एक रास्ते से हजारों लोग आ सकते हैं, लेकिन जब आप आवाज खोलोगे ना, 7 रास्ते से वो भाग कर निकल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको प्रभु के साथ बना रहना होगा। आमीन। कैसे लग रहे आप सबको? इतिहास उस वक्त के कल्चर का पता करना जरूरी है। कल्चर समझते हैं? कल्चर मीन्स, कल्चर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? रीति रिवाज। पंजाब का रीति रिवाज अलग है मेरे भाई। पंजाब का रीति रिवाज, ये लोग पगड़ी डालते हैं। हम ये नहीं कहते कि पगड़ी उतार के प्रार्थना करो। वहां पे पौलुस क्या है ना,
पुरुष लंबे बाल ना रखे और कोई पुरुष सिर पर पगड़ी बांधकर, टोपी पहनकर, उड़नी ओढ़कर प्रार्थना ना करे। लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन भाई कल्चर को चेक करो ना। कल्चर को बहुत लोग कहते हैं आप सरदार फैमिली से हैं, आप पगड़ी उतारो तब मसीह बनो। जी नहीं, आप जिस पगड़ी पे हैं आप पगड़ी पे आइए। आपको ऊपर से नहीं, परंतु प्रभु ने आपको अंदर से स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। कई सरदार अपने चर्च में कई बार आते हैं, मैंने उनको बोलता हूं सर, मैंने कहा सर आपका है, आपका कल्चर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सर ये समझ गए, रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना तो ये जाएगा, ना तो ये जाएगा, ना तो ये जाएगा, सिर्फ जाएगा इसके अंदर का आत्मा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कुछ भी पहन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक साथ पर आपका बदन लगे होने चाहिए। अगर आपका बदन ढका हुआ है ना, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आज के समय में एक ऐसा जमाना आ गया, आज का वो समय ऐसा आ गया, पहले लोग कपड़ों के अंदर में लड़की को लड़का को खोजते थे, लेकिन आज उसी शरीर में कपड़े खोजते हैं। कपड़े कहां कट गया? कहीं ऊपर से कट गया, कहीं नीचे से कट गया। पहले कपड़ों के अंदर लोग खोजते थे, अरे इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े कपड़े पहना है, आज कहते इतनी बड़ी लड़की इतना छोटा कपड़ा पहना है। समझ सकते हैं ना? तो कल्चर पता करना जरूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हालेलुया, देख लीजिएगा। इतिहास उस वक्त के लोगों का आपको जानना ही होगा। कल्चर क्या था और उस वक्त के लोग कैसे थे। यहूदी कैसे थे, इजरायली कैसे थे, और जो पौलुस की मिनिस्ट्री अन्य जाति कैसे थे और कैसे सेवाएं करते थे, आपको जानना होगा। और उस वक्त का कल्चर आप यहाँ थोक, आप यहूदी जाकर, कई पास्टर लोग क्या करते हैं, यहूदी जाकर यहूदी से सोल लेके आते हैं और सोल लेकर प्रचार करते थे, तुम यहूदी हो। जितने पास्टर को पूछो क्या तुम यहूदी हो, टोपी पहनते हो, तुम यहूदी हो। अगर तुम यहूदी का कल्चर अपनाना चाहते हो, जाओ यहूदी में खूब अपनाओ, पसाखी पर्व मनाओ, यहूदी कल्चर मनाओ। हफ्ते में यानी शनिवार को आराधना प्रार्थना करते हैं, वहां जाओ ना। वहां की कल्चर इंडिया में चलेगा? नहीं चलेगा, मार के भगा देंगे। भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे? कई जगह घूंघट चलता है भाई, यहां तक चलता है ना। हम उसको कहेंगे बहन घूंघट उठा के देखो मुझे, अरे उसका कल्चर है भाई, उसका कल्चर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे चले। पुराने नियम का इतिहास मनुष्य का बनाया जाना, नूह से बबूल तक का इतिहास, इजराइल का इतिहास। जी आगे देख लेगा। नया नियम में 3 तरह की शिक्षाओं का देखना चाहेंगे। नया नियम में 3 तरह की शिक्षाओं का इतिहास है। बोलिए 3 तरह की शिक्षाओं का। किसमें? कितने किताब है नए नियम में? कितने? 27 बुक्स में 3 तरह का शिक्षा है। पहला क्या है, आगे हम जानेंगे। मूसा की शिक्षा है, यहोना की शिक्षा है और यीशु की शिक्षा है, जो बाद में प्रेरितों ने भी सिखाई। Am I right? मैं ठीक हूं? यहाँ पे ठीक हूं क्या? मूसा की शिक्षाएं नया नियम बताती है, मूसा के जिक्र करता है, लेकिन क्या हम मूसा की शिक्षा को फॉलो करते हैं? नहीं। यूहन्ना की शिक्षाएं हम अभी रेगुलरली हम यूज करते हैं? जी नहीं। वो मंत्रियों को बपतिस्मा देता था, मूसा खतना करवाता था, और बहुत लोग आज भी इस मसीह मरने के बाद भी लोग मूसा का नियम थोप देते हैं। जैसे कि आपको पता चली गया, खतना करते हैं। मसीह भी कई कई जगह सुनने में आया कि वो लोग खतना करवाते हैं। सही है गलत है? जबरदस्ती 10 मांस लूटते हैं मूसा की 10 आज्ञा में से। दो जबरदस्ती नहीं, आपकी मन, आपकी इच्छा से जो दिया हुआ भेंट प्रभु ग्रहण करता है। दिया हुआ आपका इच्छा से जो 10 मांस देते हैं वही ग्रहण करता है, जो दबाव जबरदस्त से कुछ स्वीकार नहीं है। हालेलुया। मूसा की बातें बहुत से लोग आज भी सिखाते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि मन फिराव का बपतिस्मा लो। ये मैंने मन फिराव का बपतिस्मा लिया, आप कहते मेरे को आग का बपतिस्मा लेना है। और आग का बपतिस्मा लेने के लिए
आपको विदेश जाना पड़ेगा, जो पावरफुल पास्टर से लेना पड़ेगा। जी नहीं, हालेलुया। इसलिए आपको जानना जरूरी है। यीशु की शिक्षाओं में आपको और मुझे बना रहना बहुत जरूरी है। आगे देख लीजिएगा, बाइबल की सब बातें सच क्यों है? याद आ गया? मणिपुर में जो सताव थी बाइबल में पहले लिखी गई है। छत्तीसगढ़ में पासों को मारा जाना बाइबल में लिखी गई है। चर्च में लोग हमला कर रहे हैं बाइबल में लिखी गई है। मेरे भाई, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, आप किसी भी पार्टी से हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि अगर आपको लग रहा है ना कि हम इस क्षेत्र में लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अरे हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, बाइबल खोल के देख लीजिएगा। आपसे पहले हमें पता है कि आप क्या करने पर हैं। आपसे पहले हमें पता है कि आप किसके द्वारा से आए हैं। समझ आ रहे हैं? बहुत लोग, आपको पता, विरोध करके, लोगों को मारकर, लोगों के घर को, चर्च को जलाकर अपने आप को सवासेर समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आप कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। वो बब्बर शेर है। हालेलुया। अगर आप सवासेर है तो वो बब्बर शेर है। बस फर्क इतना है कि हम मसीह लोग चुप हैं। तब सदरक, मेशक, अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा के सामने चुप थे, लेकिन चुप इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि जो मूर्ति खड़ी है, ये मूर्ति के से बड़ा, ये दुनिया को बनाने वाला यहोवा बड़ा है। इसलिए वो लाखों की भीड़ में 3 लोग मूर्ति के सामने नहीं झुके। आपके सामने इसलिए हम नहीं झुक रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वाह, यहां तो ताली बजानी चाहिए थी। हालेलुया। हम इसलिए, आप मरते हो हम चुप रहते हैं, मेरे हमारे घर को जलाते हो, बाइबल को जलाते हो, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमको पता है दुनिया बनाने वाला बहुत महान है। हमको पता है उस आग में से हमको निकाल सकता है। तब सदरक, मेशक, अबेदनगो को वो 7 गुना धधकती आग से नहीं बचा सकता है। वही परमेश्वर आज भी है, तो हमको क्यों नहीं बचा पाएगा? कैसे लग रहा है आप सबको? बाइबल तो जला दोगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लेकिन इसके अंदर जो लिखी है वो कौन जला सकता है? हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे। 3 कारण। सबसे पहले, बाइबल को लिखने वाला जो व्यक्ति थे और यीशु को पैदा करने वाला जो व्यक्ति थे, यीशु को लिखने वाला जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति रियल थे। आगे देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है। इतिहास, बाइबल की इतिहास सुन रहे हैं? आगे देख लीजिएगा, वो जगह रियल थे जहां यीशु पैदा हुआ था। वो जगह रियल था जहां पे आदम हवा को रखा गया था। आगे भी बोलूं, वो जगह भी रियल थे जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ा गया था। वो जगह भी रियल थे जहां यीशु को दफनाया गया था। वो जगह भी आज भी रियल है। आज भी सर्च करके देख लीजिएगा, यहां लिखा हुआ है, ये यहां नहीं है, परंतु वो जी उठा है। वो कब्रिस्तान आज भी खाली है। क्या सबूत है? इतिहास उसका गवाह है। कैसा लग रहा है आप सबको? जितने भी आप लोग हैं, विकिपीडिया में चेक कर लो, गूगल में चेक कर लो, वो यीशु की कब्रिस्तान आज भी खाली है। हालेलुया। यीशु के रखे जाने के बाद जी उठने तक, आज तक उस कब्र में दूसरा किसी बंदा को नहीं रखा गया है, किसी नबी को नहीं रखा गया है। और इससे ये साबित करता है कि वो कब्रिस्तान खाली है। हालेलुया। बातें रियल थी। यीशु जो बोला वो आज हो रहा है। यीशु ने कहा, मेरे कारण तुमको, यीशु ने कहा, एक बात बता दूं, गुप्त बातें बता दूं, कितने लोग तैयार हैं? यीशु ने कहा, मैं प्रेम बातें नहीं परंतु मैं आग लगाने आया और मैं चाहता हूं कि अभी सुलझ जाए। और ये नहीं कि सास को ससुर से मिलाने के लिए, बेटा को बेटी से मिलाने के लिए, बेटी को मां से मिलाने के लिए नहीं, बेटा को बाप से अलग करने के लिए, सास को ससुर से अलग करने के लिए ये कहा। ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जरा सोचो। इसलिए तो जब प्रभु को ग्रहण करते हो तो कहते तुमने धर्म बदल लिया। जब तुम प्रभु को ग्रहण करते हो, जब प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हो, कहते तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे बातें ठीक नहीं है, तुम यहाँ रोम हो, वहां रोम हो। क्यों? क्योंकि अंधकार का ज्योति के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर ज्योति है, वो व्यक्ति अंधकार है। अंधकार की बातें और ज्योति की बातें कभी मैच नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए वो बातें रियल थी। इतिहास उसका, बोल दीजिएगा, इतिहास उसका
पढ़ के देख लो मेरे भाई मेरे बहन, आज भी समय है, क्या पता वो प्रभु यूटर्न ले ले और आपकी जीवन को अभी बदल दे। हालेलुया। और वो खुदा जिस दिन आप यूटर्न ले लेंगे ना, वो खुदा को यूटर्न लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। हालेलुया। सिर्फ आपको लगता है यूटर्न लेने में, आपको भारी लगता है, अरे पास्टर जी कैसे मोड़ को वापस आऊं, कैसे उस पाप को छोड़ूं, कैसे उस गंदगी से निकलूं, कैसे उस दलदल से निकलूं। आप यूटर्न ले लीजिए, खुदा खुद आपसे पहले यूटर्न ले चुका है। वचन कहता है जो यीशु पर विश्वास करता है उसका पाप ढक गया है, उसका पाप याद तक नहीं करेगा। यूटर्न तो लेके देखिए। आप आतंकवादी हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार हैं, आप जेल के अंदर बंद हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आप मर्डर्स हैं, आप चोर हैं, कोई भी क्यों ना हो, यूटर्न ले लीजिए भाई। आपकी धमकी बारी बातें छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, मर्डर करना छोड़ दो, इसी वक्त आतंक मचाना छोड़ दो। यूटर्न लाके देखिए, यीशु आपको सिर नहीं, आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा। सही कह रहा हूं? हालेलुया। आगे चले, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, आगे चले। बाइबल पढ़ते वक्त इन 3 क्या का ध्यान रखना होगा। बाइबल हिस्ट्री को, इतिहास को ठीक करते वक्त 3 क्या का इतिहास जब भी आप चेक करोगे 3 क्या का, एक बार सब ऐसा कीजिए, रब योर हैंड, स्लोली स्पीड करो, स्पीड रब करो, जोर से करो, बिल्कुल आपका हैंड गर्म हो जाए। मुझे पता है आप लोग को नींद आ रहा है, मुझे पता है। हालेलुया। खूब रगड़िए जी, साथ में मैं रामदेव बाबा भी बनता हूं, लेकिन वो बाबा नहीं हो। खूब रखिए, आप शेक कीजिए, शेक योर हैंड एंड क्लैप योर हैंड। जोर से बोलिए हालेलुया। नींद भगाने की टेक्निक है मेरे पास, चिंता मत करो। हालेलुया। 3 क्या का ध्यान रखना होगा, या इन 3 क्या का ध्यान रखें। कौन कौन सी क्या ध्यान से नहीं, हिस्ट्री को चेक करते वक्त, कल्चर को चेक करते वक्त, सेवक को चेक करते वक्त, उस समय की कलीसिया को चेक करते वक्त 3 क्या का। पहला, क्या लिखा है। दूसरा, क्या आज वो हम पे लागू होता है। बाल बढ़ाना, औरतों का सिर पे दुपट्टा डालना, जिस तरह आप लोगों ने, कई लोगों ने किया है। उसके बाद देख लीजिएगा क्या है कॉन्टेक्स्ट। अगर ये 3 क्या ये 3 क्या को नहीं समझा, खाई भैंस। अगर ये 3 क्या को आज हम नहीं समझे, कभी भी कल्चर, पास्टर्स, हिस्ट्री को कभी चेक नहीं कर सकते, कभी भी। बहुत लोग इसी को नहीं चेक करते। क्या ये आज के वक्त में लागू होता है? खासकर पास्टर, बिशप, कोई भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज रिक्वेस्ट है 3 क्या को चेक करने की। क्या लिखा है आपको ध्यान देना होगा। क्या आज हम पे लागू होता है, आपको ध्यान देना होगा। क्या वो कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मूसा की बातें क्या हम पर लागू होती है, क्या लिखा है। और कैसे, एक वचन को रख देता हूं तभी आपको समझ आएगा क्या लिखा है। ध्यान सुनिएगा, लूका 10:26 में कहता है, उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है। तब भी गड़बड़ी होती थी और यीशु कहता था 3 क्या को ध्यान रखना। यीशु ने 3 क्या सिखाया, क्या लिखा है यीशु ने कहा। आगे देख लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, क्या आज वो हम पर लागू होता है। वचन कहां लिखा हुआ, कुलुसी 2:17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। मूल वस्तु क्या हम पर लागू होता है। क्या कल्चर हम पर लागू होता है। यहूदी कल्चर अभी हम ला सकते हैं, आपको हिस्ट्री चेक करना होगा। क्या तब की 10 आज्ञा हम पर लागू होता है, बोल दीजिए, हिस्ट्री आपको चेक करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि वचन कहता है न्यू टेस्टमेंट में मूल वस्तु तो मसीह है, मूल वस्तु मसीह है। तो आपका मूल वस्तु आज क्या है, वो आपको जानना होगा। तीसरा, क्या है कॉन्टेक्स्ट, देख लीजिएगा लूका 10:26। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। जरूरी है ये चीजें।
बाइबल को पढ़ते वक्त, हिस्ट्री को चेक करते वक्त आपको कैसे पढ़ना है, ये कल्चर अब लागू हो रही कि नहीं, आपको पढ़ना होगा ध्यान से, तब जाके दूसरों को सिखा पाओगे, नहीं तो कभी सिखा नहीं पाओगे। यीशु के बारे में कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, आप हिस्ट्री पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा। आदम हवा ने कैसे पाप किया, हिस्ट्री चाहिए, आपको मिल जाएगा। बस आगे नए नियम का इतिहास, नया नियम का इतिहास देख लीजिएगा। नया नियम में उद्धार को लेकर शिक्षाओं में गड़बड़ी आ गई है। गड़बड़ी कैसे, देख लीजिएगा। यूहन्ना की शिक्षाओं को मानने वाले कहते थे यूहन्ना का बपतिस्मा प्रेरित 15:1 जैसा होना चाहिए, या ऐसा कुछ हुआ था। अभी बाइबल खोलिए जल्दी से, प्रेरितों की किताब 15:1 जल्दी से पढ़े जी। एक व्यक्ति कोई आप में से पढ़े, एक व्यक्ति, बाकी लोग सुने जी। 15:1। मेरे कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे जी। कुछ लोग यहूदियों से आकर भाई लोगों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। देख रहे हैं पास में शिक्षा चल रही थी, शिक्षा में गड़बड़ी थी जी। यदि तुम मूसा की शिक्षाओं के अनुसार खतना नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार आज भी हो रहा है मेरे भाई, ओपन कैमरा में कह रहा हूं, आज भी हो रहा है। दोबारा पढ़ो बेटा, माइक को ऑन करके पढ़ा करते हैं जी। फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। इधर देखिए, उद्धार की शिक्षा में गड़बड़ी थी, खतना कराने की शिक्षा वहां चल रही थी, लेकिन वहां किसने करेक्ट किया, पौलुस ने। किसने करेक्ट किया, पौलुस ने। आज कितने लोग पौलुस बनना चाहते हैं, हाथ उठाइए, कितने लोग पौलुस बनना चाहते हैं, गलत प्रचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? यस, आगे मैं रखूंगा, देख लीजिएगा। नया नियम में उद्धार को लेकर शिक्षाओं में गड़बड़ी, कहां पे गड़बड़ी हुई है देख लीजिएगा। प्रेरितों की किताब 15:1 अभी हमने पढ़े थे, यूहन्ना की बपतिस्मा को लेकर। ओके, ये पीछे कैसे जा रहा है? ओके, नए नियम में 3 तरह की शिक्षाओं का इतिहास है। जैसे यीशु की शिक्षा जो बाद में प्रेरितों ने भी दिया था, वो वचन रख रहा हूं, आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होगा उन सारे हिस्ट्रियों को, उन सारे वचनों को। अब देख लीजिएगा, अगर गलत शिक्षाओं का एक्सपोज करना ही होगा, और गलत शिक्षाओं का एक्सपोज या गलत जो सिखा रहे हैं उनको आपको एक्सपोज करना ही होगा, यानी आपको पौलुस बनना ही होगा। वहां भी यहूदियों का मूसा की खतना को लेकर टीचिंग दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, तो पौलुस आके ठीक किया, तब जाके इतना फैली नहीं। तो आपको एक्सपोज करना जरूरी है, बोलिए जरूरी है। जो लोग गलत सिखा रहे हैं उनको मना करना जरूरी है। उनके घर तो नहीं जा सकते हैं, उनके साथ में बैठा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आज के समय में ये सोशल मीडिया है ना आपके पास, बैठिए 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो बनाइए और वो करेक्ट कीजिए। एक बात उनकी दिमाग में पड़ जाए, वो यूटर्न ले लेगा। हालेलुया। बस समाप्ति पर हूं। पहला तीमुथियुस 5:19 का 21 कहता है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाह उसको न सुने। हेलो, मेरे ऊपर आप आरोप लगाते हो, गवाह लेकर आइए। किसी पास्टर के ऊपर आप लगाते हो, गवाह लेकर जाइए। पाप करने वाला प्राचीनों को सबके सामने समझा दे। क्या करना है? समझा दे, उसको सजा दे। लिखा है कि समझा दे, लिखा हुआ है समझा दे, ताकि और लोग भी डरे, यानी बाकी प्राचीन और भी प्रचार करे और भी पदवी डाले। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है कि तुम मन खोलकर इन बातों को मना कर और कोई काम पक्षपात से न करे। काम करने के बाद आप ये ना करो, ओहो ये नहीं करना चाहिए था। याद आ गया? हालेलुया। याद आ गया? आगे चले। परमेश्वर का राज्य सिर्फ और सिर्फ फैलता है सही प्रचारकों की वजह से, सही प्रचार की वजह से।
गलत प्रचार से भीड़ इकट्ठा हो सकती है, लेकिन 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 वो परमेश्वर का राज नहीं फैलता। भीड़ लाखों में हो सकती है गलत प्रचार से, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का राज कभी नहीं फैलेगा। फैलेगा उस भीड़ में दे दे बाबा याद आ गया, वही मिलेंगे, मतलब मांगने वाले। परमेश्वर राज्य में सिर्फ और सिर्फ देने वाले मिलेंगे। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। याद आ गया, वचन की बात कर रहा हूं। आमीन। उसमें मांगने वाले और परमेश्वर के राज में जो सही प्रचारकों की भीड़ में वो देने वाले, वचन को बांटने वाले, वचन से बात करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन भीड़ में हर दिन पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, यहां दर्द है, वहां दर्द है। लेकिन सही प्रचारकों को पता है कि मैं खुद घुटने लगाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरी सुनेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। रोमियो किताब 10:14 कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया फिर उसका नाम क्यों ले? और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्या विश्वास करेंगे? और प्रचारक बिना क्यों सुनेंगे? तो भीड़ जरूरी है कि प्रचारक जरूरी है? बोलिए भीड़ भी जरूरी है, लेकिन उस भीड़ में भेड़ जरूरी है, और भेड़ बनकर प्रचार करना बहुत जरूरी है। क्या बात है, हालेलुया। आज की संस्थाओं में क्या हो रहा है? जिनको सैलरी मिलती है, फेसबुक के लोग, आप लोग पूछते होंगे पास्टर जी आपको कितने सैलरी मिलती है? कली से बैठी हुई है, एक जगह व्यक्ति उठकर एक बार जोर से माइक में बोल दो, कितने आप लोग मुझे देते हैं? माइक दूं? हाथ उठा दीजिए कोई। हाँ जी सिस्टर, माइक में जोर से बोलते, कितना देते हैं आप लोग? कोई सैलरी हम नहीं देते पास्टर को, फिर भी पास्टर हमारे लिए वचन तैयार करके हमारे बीच में बांटते हैं। हालेलुया। जितने भी आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए, मैं कोई सैलरी नहीं लेता हूं। हालेलुया। कोई सैलरी नहीं लेता हूं। लेकिन जरा चकाचौंध के बीच में, जगमगाती हुई चमचमाती हुई चर्चों के बीच में एक सैलरी लेने वाला पास्टर वो आगे पुलपिट में जाके अगर प्रीचिंग करता है, जरा सोचो वो कौन सी संस्थाओं से हो रहा है और जिनकी सैलरी मिलती है वो कैसा प्रचार कर रहा है। चर्च अच्छा है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन क्या परमेश्वर के राज्य की बातें सिखा रहा है? अगर जो पास्टर, पादरी, बिशप, अपोस्टल, आप में से कहना चाहता हूं, आपको सैलरी दी जाती है, अच्छी बात है, 24 आवर्स आप सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, और आपको देनी भी चाहिए, आपकी मजदूरी आपको मिलनी भी चाहिए, लेकिन क्या सिखा रहे हो ये सोचो। जरूरी है, आगे देख लीजिएगा। इन जैसे प्रचारकों ने कुछ, बोलिए कुछ, जितने आप लोग यहाँ पे हैं इसलिए पूरा वीडियो को सुनिए, कुछ प्रचारकों ने जो सैलरी लेते हैं, जो तनख्वाह में है, बोलिए जो, और दूसरी बात है जो भाड़े पर है, जो भाड़े पे चर्च चला रहे हैं, जो रेंट पे, अच्छी बात है, जो रेंट पे चर्च चला रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने अगर सैलरी देना मुझे स्टार्ट कर दिया ना, इस चर्च में से कब हट जाऊंगा कोई पता नहीं। इस चर्च में से कब हट जाऊंगा कोई पता नहीं। पूछो क्यों? आज मुझे 5% दे रहे हो, कोई अगर 10% देने वाला होगा तो उसके पास मैं चला जाऊं। सोचो सोचो सोचो, अगर आप मुझे 5% दे रहे हो, अगर कोई मुझे 10% दे रहा है, वहां ना चला जाऊं। हालेलुया। और जितने भी सोशल मीडिया पे आप लोग जो मुझे फेसबुक सुनते हैं, और मेरी कलीसिया की इच्छा यही है कि मुझे इस चर्च से ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे सैलरी नहीं देते। जिस दिन सैलरी देना शुरू कर देंगे, मेरे अंदर घमंड बढ़ जाएगा, आगे बोल दो, अहंकार बढ़ जाएगा, सुस्ती आएगी, चुस्ती नहीं आएगी। हालेलुया। और इतनी बात नहीं रख सकता मैं। देख लीजिएगा जो सैलरी मिलते हैं पास्टर के पास जाके देखिएगा, एक संडे अटेंड करके देखिएगा, जिसको 20, 50, 60 हजार की सैलरी मिलती है, 1 घंटा उस पर बैठकर देखिए और यहाँ पे 5 मिनट बैठकर देखिए। हालेलुया। फर्क आपको दिख जाएगा। यीशु को सिर्फ ईसाई धर्म का पापा मानते हैं, सैलरी वाले पादरी। सैलरी वाले पासा क्या कहते हैं पता? सपोज यहाँ पे कोई भाई
मुझे कल मिल गया था, क्या नाम आपका? कौशिक। कौशिक परसों मुझे दारू के ठेके में मिल गया। कहां मिल गया? दारू के ठेके में मिल गया। और कहता है पास्टर जी थोड़ा पेट में दर्द है इसलिए थोड़ा सा मैं पी ली। और मैं कहता हूँ अरे बेटा चलेगा, कोई बात नहीं, बस ज्यादा मत पीना, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंदर क्या हो जाएगा? अरे पास्टर ने मुझे कह दिया। दूसरे दिन चला गया, पास्टर जी आज मेरे पापा के पेट में दर्द है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, थोड़ा सा पापा को भी पिला दो। तीसरे दिन मिला, मेरे भाई के पेट में दर्द है। ठीक है भाई ले लो यार। कौन कह सकता है? अगर मेरे जैसा विदाउट सेल्टर मिलेगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो छिपाएगा, कर क्या है? नहीं ये पानी का बोतल है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ क्या है। या तो वो तोड़ के वहीं फेंक के तोड़ के भाग जाएगा, या तो मुझसे छिप जाएगा। मेरे पास हिम्मत नहीं करेगा। कौशिक सही कह रहा हूं, और मिलना भी मत। हालेलुया। तो इसलिए यीशु को कई लोगों ने ईसाई धर्म से छोड़ दिया और लोगों ने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। ईसाई की पहचान क्रूस पहनकर नहीं होता है। ईसाई का पहचान चर्च में बड़ी सा क्रूस करने से कुछ नहीं होता है। ईसाई का पहचान इंसानियत से होता है। कोर्ट साबित कर दिया। देख ध्यान सुनिएगा, सैलरी लेने वाले पास्टरों ने गॉड को साबित कर दिया। क्रूस को मूर्ति पूजा में क्रूस को मूर्ति में बदल दिया। बड़ा सा कुर्सी डालते हैं चर्च के आगे, बड़ा सा कुर्सी रखते हैं और चर्च में आते हैं, सबसे पहले तो क्रूस को कहते हैं नमस्ते। देखे हैं कभी? यहां से गुजरते हैं, गाली निकलता है, बहुत बड़ा चर्च है, चर्च के ऊपर बड़ा सा क्रूस है, और क्रूस को देखकर लोग कहते हैं याद आ गया। जैसा एक वक्त में आप मंदिर देखते ही कहते थे, बस ऐसा स्पीड में जा रही है ना, कहीं निकल ना जाए, ब्लेसिंग होती कि नहीं होती है? अगर बस रुका हुआ है तो थोड़ा स्लो। मैंने देखा जी, अगर किसी का नाम ले लेते हैं ऐसा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो सैलरी वाले पासों ने किससे जोड़ दिया? बड़े बड़े क्रूस चर्च के ऊपर। तभी मैंने कहा ना, ये सभी ब्रदर ने कहा जय यीशु, आपने क्या समझा? अरे ये तो रोमन कैथोलिक है। अगर कोई कहता है जय मसीह, अरे ये पेंटिकोस्टल के। ध्यान सुना, कोई कहता है जैसे यहाँ पे कई लोग सियाने के लोग हैं, यीशु से है, कहेंगे ये हमारी पार्टी में से है। ये कब से बन गई ये पार्टी भाई? मुझे समझ में नहीं आता है। जय यीशु, जय मसीह, यीशु साहेब, यीशु मरम। आज लोग आपकी क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग से, आपकी हेलो है नमस्ते से, आपकी हाव भाव से पहचान में आ जाता है कि आप कौन सी संस्था के हो, कौन सी। अगर आपको जय यीशु जय मसीह नहीं बोलना, सीधा कर दो प्रणाम, नमस्ते, बेस्ट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड हालेलुया। आज लोगों ने के पादरियों ने, कैथोलिक वाले कहते हैं जय मसीह मत बोल, जय यीशु बोल। अच्छा जी। फिर जी वाले कहते हैं यीशु मरम बोल, जय मसीह मत बोल। अच्छा। पेंटिकोस्टल कहते हैं ना तो यीशु मरम बोलना है, ना तो क्या बोलते हैं जय यीशु बोलना है, कहता है जय मसीह की बोल। हद हो गए। या कुछ लोग कहते हैं सलाम बोल। हम यहूदी में थोड़ी घूम रहे हैं। सियनिंग वाले कहते हैं, पता नहीं कौन से लोग कहते हैं हालेलुया। अरे क्या हो गए आप जैसे बिशप और पादरियों को, जो आप लोगों ने आज यीशु को क्या बना दिया? और ये कहां से आई है? तनख्वाह लेने वाले लोगों से। क्या लेने वाले लोगों से? सैलरी लेते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, सुबह में बैठते, उनके लिए नौकर है, समय पर खाना भोजन देता है, और उसके कलीसिया के लोग दारू पी के टुन, और उसका नाम कभी तो पीटर, कभी तो जॉर्ज, और पीकर हो जाता है टुन। होता है कि नहीं होता है? आगे देख लीजिएगा। सैलरी पाने वाले पास्टरों में कुछ लोगों ने क्रूस को मूर्ति पूजा में बदल दिया, और लोगों ने हारून की तरह मूर्ति पूजा करवाना स्टार्ट करवा दिया। गलत नहीं हूं, ओपन में बोलता हूं। यहाँ पे कुछ लोगों ने चर्च में आकर क्रूस के सामने, मरियम के सामने, यूसुफ के सामने मोमबत्ती लाकर जलाना शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने बीबी के आगे धूप लगाते हैं, पूरा घुमाते हैं, देखिए आपने, धुआं निकलता है वहां से, और मरियम के आगे अगरबत्ती जलती है। किसने कह दिया तुमको कि मरियम गॉड है?
बाइबल में से निकल के देखेंगे इसमें से। अगर परमेश्वर गॉड है, सॉरी मरियम गॉड है, मरियम परमेश्वर है, मरियम परमेश्वर है, आप निकाल के दिखा दीजिए। हालेलुया। आराधना वर्षिप सिर्फ गॉड की होती है, परमेश्वर की होती है, मरियम की। रिस्पेक्ट कीजिए, वह एक धर्मी व्यक्ति थी। रिस्पेक्ट कीजिए कि उसने यीशु को पाला पोसा गया। रिस्पेक्ट कीजिए, आदर दीजिए, क्योंकि वो यीशु की मां थी। कैसे बोल रहे हैं आप? आपको जानना होगा। क्रूस को मूर्ति पूजा में साबित कर दिया और चर्च में आकर कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं पास्टर कहते हैं आगे दीदी है, ये पवित्र पुलपेट है, इसमें कोई एरा गैरा न तो गैरा नहीं चढ़ सकता, सिर्फ अनॉइंटिंग पाया हुआ, ब्लेसिंग पाया हुआ व्यक्ति यहाँ चढ़ सकता है। कौन कहता है जगह पवित्र है? आगे मैं रखूंगा बस समाप्ति पर। बाइबल देख लीजिएगा, क्रूस को मूर्ति पूजा में बदल दिया, ये बाइबल। और देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बाइबल को बोलिए, बाइबल को, पुलपिट को, चर्च को, आगे क्या आना चाहिए? ठीक, सोचो थोड़ा। आज सेल्फी पे हुए प्रचारकों ने बाइबल को, पुलपिट को, चर्च को देखना चाहते हैं। और ये रेडी देख लीजिएगा। पवित्र वस्तु घोषित कर दिया। बोल दीजिए गलत बोल रहा हूं, अभी रोक सकते हैं। अगर यहां से मैं गलत बोल रहा हूं, अभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि तुम गलत हो। पास्टर कहता है ये पवित्र शास्त्र है, मानता हूं। पास्टर कहता है ये पवित्र शास्त्र है, इसको अगर बीमार हो तो तकिए के नीचे रख दो, भूत भगेगा। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं ये जो पुलपेट है, सुनिए, ये जो पुलपेट है, कई लोग कहते हैं ये पुलपेट पवित्र है, मान लो। अरे जगह पवित्र नहीं होता है, जगह को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है। और वो हर जगह पवित्र है जहां पे 2, 3, 4 कलीसिया मसीह के लोग इकट्ठे हैं, वो हर लोग पवित्र है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। चर्च पवित्र है। अभी मैंने कहा ना, चर्च को, क्रूस को देख लिया, अरे ये चर्च है, करते कि नहीं करते हैं? क्रूस को देखा। आज इतने चतुर हो गए लोग, जय मसीह तो बुला ही बुला रहे हैं, ऊपर से दिख लीजिएगा, ऊपर से दिख लीजिएगा। उन्होंने घर को भी चेंज कर दिया। ईसाई के घर में क्रूस मिलेगा आपको, हिंदू के घर में ओम मिलेगा, मुसलमान के घर पे चांद जैसे बना हुआ स्टार मिलेंगे, याद आ गए। और उसके मस्जिद के ऊपर भी एक निशान, उस पर अलग झंडा, हिंदुओं के मंदिर पर अलग झंडा, ईसाइयों के मंदिर पर अलग झंडा। बाहर इंसान वाह, इतने दूर तक पहुंच चुके लोग। सोचो तो जरा, सोचो जरा, इतने दूर तक पहुंच गए ये लोग। और हिम्मत भी कर दी लोगों ने, हारून की जैसा। हारून की हिम्मत कहां से आया? अंदर से आया। किसने दिया? शैतान ने दिया। उसको हिम्मत इतना हो गया कि एक बच्चा को बनाकर ये पेश कर दिया, यही तुमको समुद्र में से 2 फाड़कर यही लेके आया। कहा कि नहीं कहा? बाइबल में लिखा हुआ है। आज लोग क्रूस की पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु की पूजा नहीं कर रहे। आगे चलते हैं, बस 2 मिनट और। आपके शहर को सही प्रचारक की जरूरत है, लुधियाना को सही प्रचारक की जरूरत है, पंजाब को चाहिए, झारखंड को चाहिए, रांची को चाहिए, हजारीबाग को चाहिए, कोलकाता को चाहिए, दिल्ली को चाहिए, क्या पूरा वर्ल्ड के शहर क्या परमेश्वर के सही प्रचारक की जरूरत है? और परमेश्वर के पास आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप अभी सुन रहे हो, आप बचाए गए हो, सिस्टर आप बचाए गए हो, भाई लोग आप बचाए गए हो। आपके सिवाय परमेश्वर को कोई रास्ता नहीं है, आपको ही इस्तेमाल कर सकता है इस शहर को बचाने के लिए। आर यू ऑल रेडी? क्या सभी तैयार हैं? अगर शहर को बचाना है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छोड़ और किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम ही को मैंने चुना है और मैंने अलग रखा है। हालेलुया। तो आप रेडी हैं शहर को बचाने के लिए? देखते हैं आगे देख लीजिएगा, बस समाप्ति करो। शैतान नहीं चाहता कि आपके शहर में प्रचारक तैयार हो, दूसरे को निचार और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने
इस संसार के गॉड ने अंधी कर दी ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश आपकी माँ, आपकी पापा, आपकी भाई, आपकी मम्मी, आपकी चाचा, आपकी चाची, आपकी ताई, आपकी दादा, आपकी दादी, क्यों उनके पास सुसमाचार नहीं प्रकाशित हो रहा है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता। तो बोल दीजिए शैतान वचन देख लीजिए नहीं चाहता शैतान कि आपका पिता बचे, माँ बचे, बहन बचे, पापा, चाची, ताई बचे, लेकिन आपको जोर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जानते हो 3000 लोग क्यों बचे? सही प्रचारकों ने सही प्रचार किया था, इसलिए पतरस ने सही प्रचार किया, उनके दिल छिप गए। एक साथ 3000 की भी बपतिस्मा किया। वाह, यहाँ खाली बनने लगे। आज हर साल हमारे चर्च में से लोगों को बपतिस्मा देते हैं ना। आज तक संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है जी। देखते हैं इस साल आप लोग कितना संख्या बढ़ा रहे हैं बपतिस्मा वालों का। हालेलुया। हमने 10 से शुरू किया, 10, 11, 15 ऐसा बढ़ रहे हैं। उसमें अगर बपतिस्मा की संख्या हर साल बढ़ रहा है, पता चलता कलीसिया काम कर रही है, पता चलता कलीसिया जगा हुआ है। अगर बपतिस्मा की संख्या नहीं बढ़ता है, समझ लो जंगली भी गोकर शैतान चला गया और कलीसिया सो रही है। याद आ गया? कैसे लगा आज का शिक्षक? बाइबल के इतिहास के बारे में कुछ पता चला? आपको पता आपके हाथ में जो बाइबल है कितना महत्वपूर्ण है? आपको पता ये जो बाइबल किसी न किसी ने आपको दिया, किसी न किसी ने आपको दिया। जिसने दिया उसका शुक्र करोगे? आंखें बंद कर उस भाई को बोलो, थैंक यू मेरे भाई, आपने मेरे जीवन बचा लिया। कोई ना कोई आपको दिया, किसी न किसी की वजह से आपको आपका जीवन बदला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आइए सब अपने आंखें बंद करें, और जितने यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप सबको ने खूब शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, और यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करना, और यूट्यूब से भी आप लोगों ने लोगों को शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और लोगों तक जरूर पहुंचा ताकि आज के वचन के द्वारा लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। जी, बिल्कुल करते हैं इसको एक बार अच्छे तरीके बजाकर प्रभु धन्यवाद।